नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस प्रो लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी लाइब्रेरी मूवमेंट इन यूएसए एंड यूके। आई होप वो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, भारत में पुस्तकालय तो काफी समय से थी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय हो गया, विक्रमशिला पुस्तकालय हो गया, रामपुर रोजा पुस्तकालय हो गया, परंतु इनमें हर एक व्यक्ति जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त भारत में हालात अलग थे, जात पात ऊंच नीच, तो हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। आज की बात अलग है कि आज हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, उस जमाने में नहीं था। तो धीरे धीरे ये पुस्तकालय आंदोलन बढ़ ही रहा था, परंतु इसमें सबसे ज्यादा योगदान गुजरात के बड़ोदरा के सियाजी राव गायकवाड़ तित्ते ने किया था। इसमें सबसे ज्यादा योगदान स्टार्टिंग का जो मील का पत्थर होता है ना, इन्होंने किया था। इन्होंने अपने वहां बड़ोदरा में मुफ्त शिक्षा की और वो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, बहुत सारे, और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत 1910 में बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी गायकवाड़ तित्ते द्वारा की गई थी। सयाजीराव गायकवाड़ तित्ते को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहते हैं। अब हम सयाजी गायकवाड़ तित्ते के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 11 मार्च 1963 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? नासिक में हुआ था। और इनका निधन 6 फरवरी 1939 को हुआ था। इनका मूल नाम था गोपाल राव गायकवाड़। इन्हें गोद लिया गया था। आपको मैं बता दूं, इन्हें गोद लिया गया था। ये वहाँ के बड़ौदा के शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने इन्हें गोद लिया था। इनका मूल नाम तो था गोपाल राव गायकवाड़। और ये राजा कब बने थे? ये 10 अप्रैल 1875 को राजा बन गए थे। परंतु इन्हें ये नाबालिग थे उस समय, तो इन्हें पूरी शक्तियां प्राप्त नहीं थी। इन्हें पूर्ण शक्तियां 1881 में प्राप्त हुई थी। राजा बनने के बाद प्राप्त, थोड़े सालों बाद, 5-6 साल बाद, इन जब ये बालिग हो गए थे, तब इन्हें शक्तियां प्राप्त हुई थी। तब जाकर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया था। और इन्होंने भीमराव अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। देखिए, ये बिल्कुल भी ऊंच नीच या जात पात में विश्वास नहीं करते थे। उस जमाने में जब लोग बाग जात पात से ग्रसित थे, तब इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना भी की थी। और इन्हें भारत में अंतिम आदर्श राजा भी कहते हैं। इन्होंने अपने राज्य में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी। उस जमाने में मुफ्त और प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी। सयाजी गायकवाड़ तित्ते ने यूरोप और अमेरिका की यात्रा की थी। उन्होंने जब वो यूरोप और वहां गए, तो उन्होंने वहां की पुस्तकालयों को देखा, क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने वहां यूरोप और अमेरिका की पुस्तकालय देखे, तो वो बिल्कुल चौंक गए थे, भाई इतने अच्छे पुस्तकालय भी हो सकते हैं। तो उन्होंने, जब वो भारत आए लौटकर, तो उन्हें भारत में भी ऐसे पुस्तकालय स्थापना करना चाहा। उन्होंने किया भी आगे चलकर। तो भारत में अमेरिका और यूरोप की तरह पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 1910 में डब्ल्यू एफ बोर्डन को भारत में बुलाया। देखिए, आप जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक्सपीरियंस आदमी की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जो सियाजी राव गायकवाड़ तित्ते थे, वो पढ़ने में शौकीन तो थे पढ़ने के, परंतु उन्हें लाइब्रेरी साइंस के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। लाइब्रेरी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने अमेरिका जब वो थे, तो उन्होंने खोजबीन की, तो उन्हें पता लगा कि जो डब्ल्यू ए बोर्डन है, वो एक प्रसिद्ध पुस्तकालयस्थ थे। तो उन्होंने उनको बुलाया भारत में, ताकि वो आकर पुस्तकालय कैसे कार्य करता है, उस चीज के बारे में उनको पूरा ज्ञान था डब्ल्यू बोर्डन को। तो वो भारत में आकर भी ऐसे ही पुस्तकालय स्थापना करने में उनकी सहायता करे। इसीलिए उन्होंने डब्ल्यू बोर्डन को बुलाया अमेरिका से।
अब हम डब्ल्यू बॉर्डन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। डब्ल्यू बॉर्डन मेलविल डेवे की शिष्य थे। मेलविल डेवे, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए भी कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम डीडीसी दिया था। ये 1910 में बड़ौदा में पुस्तकालय निर्देशक नियुक्त किया गया। किसने किया था इनको? सयाजी गायकवाड़ तित्ते ने। इन्होंने भारत में सबसे पहले पुस्तकालयों में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत की थी। इन्हें भारत में फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम भारत में आकर पुस्तकालयों में प्रशिक्षण देना शुरू किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इंडिया भी कहते हैं, है ना। और इन्होंने जो भारत की प्रथम लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका थी, जिसे लाइब्रेरी मिसलेनी, उसको प्रकाशित किया था 1912 में। इसमें इसका समर्थन या सहयोग किसने किया था? सयाजी गायकवाड़ तित्ते ने। मतलब जो पैसे वैसे थे वो इन्होंने लगाए थे इसमें। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और इसकी स्थापना अयंकी वेंकटरमन्या और वेंकट नरसिम्हा शास्त्री ने की थी। यह भारत का पहला राज्य पुस्तकालय संघ था। मतलब इससे पहले किसी भी राज्य में पुस्तकालय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। राज्य में छोड़ो, भारत में भी पुस्तकालय संघ की स्थापना नहीं हुई थी उस वक्त। और अयंकी वेंकटरमन्या को आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहते हैं। और अयंकी वेंकटरमन्या को भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। और अब हम पढ़ते हैं केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो केरल में राष्ट्रीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? वो कहते हैं पीएन पनिकर को। और पीएन पनिकर के पुण्यतिथि पर ही 19 जून को भारत में नेशनल रीडिंग डे मनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। हम यहाँ पे भी सिर्फ नॉर्मल जानकारी ले रहे हैं, आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा। जैसे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया या आईएलए हो गया, इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, उसकी स्थापना 31 जनवरी 1928 को एसआर रंगनाथन और के.वी. कृष्णा स्वामी अय्यर ने की थी। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना एसआर रंगनाथन और के.वी. कृष्णा स्वामी अय्यर ने की थी। अब हम पढ़ते हैं आईएलए के बारे में, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई थी। और किसने की थी? एसी वुलनर ने इसकी स्थापना की थी। इसके बारे में भी इतना ही पढ़ेंगे आईएलए के बारे में। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। इन आईएलए के बारे में या फिर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पुस्तकालय आंदोलन में सहयोग किया था, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के बारे में। एसआर रंगनाथ ने पब्लिक लाइब्रेरी की बेहतर सुविधाओं के लिए और उनके विकास के लिए पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 26 से 30 दिसंबर 1930 को बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था, इसको 25 से 30 दिसंबर 1930 को बनारस में प्रस्तुत किया था। बनारस में कहाँ पर? जहाँ पे ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां इसको प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को राज्य सूची का विषय बनाते हुए उनके लिए अनिवार्य कानून बनाने और राज्य के संसाधनों से वित्त पोषण की व्यवस्था करना। ये इसका उद्देश्य था कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनको राज्य सूची में शामिल करना और उनको अनिवार्य कानून बनाना उनके लिए, और उनके संसाधनों को वित्त पोषित करना राज्य द्वारा। मतलब जो वित्त की व्यवस्था है वो राज्य द्वारा की जानी चाहिए, इनकी व्यवस्था करना था, ये था इसका मेन मोटिव। और जो ये लाइब्रेरी मॉडल एक्ट था, इसको संशोधित किया गया था 1957 और 1972 में इसको संशोधित भी किया था। मतलब इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। अब आगे हम पढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे। तो 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में शैक्षणिक पुस्तकालय को कंप्यूटरीकृत करने पर जोर दिया गया था। आपको पता ही होगा कि पहले हमारे भारत में कितने कंप्यूटर थे, कोई कोई एक आधे शहर में कोई एक कंप्यूटर मिल जाए तो ऐसा होता था।
लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये जोड़ दिया गया कि जो शैक्षणिक पुस्तकालय हैं उन्हें कंप्यूटरीकृत किया जाए। अब हम पढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया गया था और ये मिशन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया था। इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय योजना शुरू की गई थी, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी शुरू किया गया था। ये लॉन्च तो मई 1912 को ही हो गया था, परंतु इसे शुरू 21 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब हम एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे हम उनके बारे में देख लेते हैं। मैंने वो सीधे सीधे उतार लिए हैं। पहला है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो किसे जाना जाता है, अयंकी वेंकटा रमन्या को भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में, क्योंकि इन्होंने 1914 में ही वो पुस्तकालय संघ की स्थापना कर दी थी आंध्र प्रदेश में। तो वो पहला राज्य था जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना हुई थी। उससे पहले भारत में कहीं नहीं था। और नेक्स्ट है, एक डेफिनेशन पूछी गई थी जो मैंने इसमें डाल दी है। ये है कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होनी चाहिए जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था चिल्क मराठी लक्ष्मी नरसिम्हा ने कहा था। ये कि हमारे प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए जैसे कि हमारे पास तालाब और कुएं हैं। मतलब असेंशियल चीज होगी, मतलब जैसे में पानी की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमें लाइब्रेरी की भी जरूरत होनी चाहिए। ऐसे इन्होंने कहने का मतलब ये था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर इनमें से भी और भी कोई क्वेश्चन अगर बनते हैं या कोई मेरे से छूट गया, कोई पॉइंट मेरे से छूट गया तो मैं आपको वो क्वेश्चन के माध्यम से वो करवा दूंगा मैं आपको। आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरे इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी कोई अगर आपका दोस्त जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देखता है तो उसे ये वीडियो जरूर से शेयर करना। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।